राधा स्वामी जी, संगत जी, आज जो सच्ची साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो किसी राजा, किसी बड़े अधिकारी या किसी अमीर इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे गरीब सफाई कर्मचारी की, जिसके पास न बड़ा घर था, न बैंक बैलेंस, न ऊंचा पद और न ही समाज में कोई विशेष पहचान। उसके पास अगर कुछ था तो वो था उसका साफ दिल, उसकी मेहनत की कमाई और मालिक पर अटूट विश्वास। संगत जी, इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि शुरुआत में आपको ये एक साधारण गरीब इंसान की कहानी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, मालिक की ऐसी अद्भुत लीला सामने आएगी कि पूरे शहर के बड़े बड़े लोग उसी गरीब इंसान के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की साखी ये भी बताएगी कि ईमानदारी कभी गरीब नहीं होती और बेईमानी कभी अमीर नहीं बनाती। मालिक देर से न्याय करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। उस गरीब सफाई कर्मचारी का नाम था रामदास। उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। रंग सावला, चेहरे पर मेहनत की गहरी लकीरें, पैरों में घिसी हुई चप्पलें, शरीर पर कई जगह से रफू किया हुआ खाकी रंग का सफाई कर्मचारी का कुर्ता और सिर पर पुरानी टोपी। जो भी पहली बार उसे देखता, शायद ही दोबारा उसकी तरफ ध्यान देता, लेकिन जो लोग उसे वर्षों से जानते थे, वे एक बात हमेशा कहते थे कि रामदास जैसा ईमानदार इंसान पूरे शहर में दूसरा नहीं मिलेगा। वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था। सबसे पहले नहाकर मालिक की तस्वीर के सामने दीपक जलाता, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करता और धीरे धीरे कहता, हे मालिक, आज भी ऐसा ऐसा कोई काम मत करने देना जिससे मेरी आत्मा शर्मिंदा हो जाए। अगर भूखा रखना तो रख लेना, लेकिन मेरी ईमानदारी कभी मत छीनना। अगर गरीब रखना तो रख लेना, लेकिन किसी का हक खाने वाला कभी मत बनाना। मेरी मेहनत छोटी हो सकती है, लेकिन मेरा चरित्र कभी छोटा मत होने देना। ये प्रार्थना वो हर दिन बिना नागा किए करता था। उसके बाद वो अपनी पुरानी साइकिल उठाता, जिसकी घंटी कई वर्षों से खराब थी, ब्रेक भी ठीक से काम नहीं करते थे, लेकिन उसी साइकिल को वो बड़े प्यार से साफ करता और कहता, तू ही तो मेरी रोजी का सहारा है। फिर वो शहर की गलियों की सफाई करने निकल जाता। सड़क पर पड़ा कचरा उठाना, नालियों की सफाई करना, लोगों के फेंके हुए कूड़े को हटाना, यही उसका रोज का काम था। कई लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, कुछ लोग नाक पर रुमाल रख लेते, और कुछ ऐसे भी थे जो उसे इंसान समझने की बजाय केवल एक सफाई कर्मचारी समझते थे। लेकिन रामदास के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखाई देती थी। वो मुस्कुराकर हर किसी को प्रणाम करता और अपने काम में लग जाता। घर लौटने पर उसकी पत्नी सीता हमेशा दरवाजे पर खड़ी मिलती। घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और बरसात के दिनों में कई जगह से पानी टपकता था, लेकिन उस छोटे से घर में संतोष बहुत बड़ा था। सीता रोज उसके लिए सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक या सब्जी रख देती। दोनों साथ बैठकर खाना खाते और फिर मालिक का शुक्रिया अदा करते। सीता अक्सर कहती, रामदास, कभी कभी सोचती हूं कि अगर तुम चाहो तो दूसरे लोगों की तरह थोड़ा बहुत ऊपर की कमाई भी कर सकते हो। लोग तो कहते हैं कि सफाई के काम में भी बहुत पैसा बन जाता है। रामदास तुरंत मुस्कुरा देता और बहुत शांति से कहता, सीता, बेईमानी से आया हुआ धन कभी घर नहीं बसाता। वो कुछ दिनों की चमक तो दे सकता है, लेकिन दिल की नींद छीन लेता है। मुझे रात को चैन की नींद चाहिए, चोरी का धन नहीं। उनकी एक बेटी थी, जिसका नाम गौरी था। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वो बड़ी होकर अध्यापिका बने, लेकिन घर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि उसकी पढ़ाई आसानी से चल सके। कई बार स्कूल की फीस भरने के लिए रामदास को अपनी जरूरतें छोड़नी पड़ती थी। एक बार तो उसने पूरे 6 महीने तक अपने लिए नई चप्पल नहीं खरीदी, क्योंकि उसी पैसे से उसने गौरी की किताबें खरीद दी थी। जब बेटी को यह बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबा, मैं पढ़ाई छोड़ देती हूं, आप मेरे लिए इतना मत कीजिए।
रामदास ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, गरीबी कभी पढ़ाई के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। अगर तू पढ़ लिख जाएगी तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। संगत जी, रामदास की सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी थी। पूरे नगर निगम में उसके बारे में एक ही बात कही जाती थी कि अगर किसी खोई हुई चीज का पता नहीं चल रहा हो और वो चीज रामदास को मिल गई हो तो समझो वो सुरक्षित अपने मालिक तक पहुंच जाएगी। कई बार लोगों के पर्स, मोबाइल, सोने की चेन, पैसे और जरूरी कागज उसे सफाई करते समय मिले, लेकिन उसने कभी किसी चीज को अपना नहीं समझा। वो हर सामान को उसके असली मालिक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता। लोग हैरान होते थे कि इतना गरीब इंसान होकर भी उसके मन में लालच क्यों नहीं आता। लेकिन रामदास हमेशा एक ही जवाब देता, जो चीज मेरी नहीं है उसे घर ले जाकर मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा। मालिक सब देख रहे हैं। इंसान दुनिया से छिप सकता है, मालिक से नहीं। इसी ईमानदारी की वजह से कुछ लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ लोग उससे जलते भी थे। नगर निगम में ही एक कर्मचारी था, महेश। वो वर्षों से रिश्वत लेकर काम करवाता था। कई बार उसने रामदास से भी कहा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। लोग खुद पैसे देने आते हैं और तू मना कर देता है। इस ईमानदारी से तुझे क्या मिला? देख तेरे घर की हालत और मेरी हालत। रामदास मुस्कुराकर केवल इतना कहता, महेश भाई, तेरे घर में धन ज्यादा होगा, लेकिन मेरे घर में सुकून ज्यादा है। मालिक जब हिसाब करेंगे तब बैंक बैलेंस नहीं, कर्मों का हिसाब पूछा जाएगा। महेश उसकी बात सुनकर हंस देता और बाकी लोगों से कहता, एक दिन यही ईमानदारी इसे भूखा मार देगी। लेकिन संगत जी, महेश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द मालिक उसी रामदास की ईमानदारी को ऐसे पूरे शहर के सामने उजागर करने वाले थे कि जिन लोगों ने कभी उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं था, वही लोग उसके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाने वाले थे। राधा स्वामी जी, संगत जी, नगर निगम में रामदास की ईमानदारी की चर्चा तो हर कोई करता था, लेकिन उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने वालों की भी कमी नहीं थी। कई बार जब वो सुबह सुबह सड़क साफ करता था तो कुछ लोग अपनी महंगी गाड़ियों के शीशे ऊपर कर लेते थे, जैसे उसके पास खड़ा होना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता हो। कई दुकानदार उसके सामने कूड़ा फेंक देते और कहते, अरे रामदास, यही तो तेरा काम है, जल्दी साफ कर। वो बिना किसी नाराजगी के मुस्कुरा देता और धीरे धीरे झाड़ू चलाने लगता। उसके मन में कभी किसी के लिए कटुता नहीं आती थी। वो हमेशा अपने आप से एक ही बात कहता, जिस दिन मैं दूसरों की बुराई देखकर अपना स्वभाव बदल लूंगा, उस दिन मेरी सबसे बड़ी हार होगी। इंसान का काम दूसरों जैसा बनना नहीं, अपने चरित्र को बचाकर रखना है। एक दिन सुबह की बात थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर अभी लोगों की आवाजाही बहुत कम थी। रामदास हमेशा की तरह मुख्य बाजार की सफाई कर रहा था। वो हर कोने को इतनी लगन से साफ करता था जैसे अपना ही घर साफ कर रहा हो। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक चमड़े की काली अटैची पर गई। पहले तो उसे लगा कि शायद किसी दुकानदार का सामान होगा, लेकिन उसने चारों तरफ देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसने झुककर अटैची उठाई। वो काफी भारी थी। उसके मन में जरा भी उत्सुकता नहीं थी कि उसमें क्या रखा होगा। उसने तुरंत उसे नगर निगम के कार्यालय में जमा कराने का विचार किया, लेकिन तभी पीछे से दो सफाई कर्मचारी उसके पास आ गए। उनमें से एक बोला, रामदास, जरा खोल कर तो देख, शायद इसमें पैसे हों। अगर मालिक नहीं मिला तो आधा आधा बांट लेंगे। दूसरा हंसते हुए बोला, आज तो मालिक ने तेरी गरीबी दूर करने का इंतजाम कर दिया है। रामदास ने दोनों की तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, जिस चीज पर मेरा नाम नहीं लिखा उस पर मेरा अधिकार भी नहीं लिखा। अगर इसमें 1 रुपया भी हुआ तो वो भी मेरे लिए हराम होगा। कर्मचारी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक ने ताना मारते हुए कहा, यही ईमानदारी एक दिन तुझे भूखा मार देगी। रामदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मालिक की मर्जी होगी तो सूखी रोटी भी पेट भर देगी।
लेकिन बेईमानी की दावत भी कभी सुकून नहीं दे सकती। इतना कहकर वो अटैची लेकर नगर निगम कार्यालय की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसके मन में एक विचार आया। अगर अटैची का मालिक अभी उसे ढूंढ रहा होगा तो उसकी हालत कैसी होगी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि पहले आसपास पूछताछ करनी चाहिए। वो बाजार की हर दुकान पर गया। हर दुकानदार से विनम्रता से पूछा, भाई साहब, किसी की अटैची खोई है क्या? सबने मना कर दिया। लगभग 1 घंटे तक वो पूरे बाजार में घूमता रहा, लेकिन अटैची का मालिक नहीं मिला। आखिरकार वो उसे लेकर सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचा। वहां अधिकारी शर्मा जी बैठे थे। रामदास ने अटैची उनकी मेज पर रखी और पूरी घटना बता दी। शर्मा जी ने हैरानी से पूछा, तुमने इसे खोला भी नहीं? रामदास ने तुरंत कहा, नहीं साहब, जो चीज मेरी नहीं उसे खोलने का भी मुझे अधिकार नहीं है। शर्मा जी कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने वहीं सभी कर्मचारियों के सामने कहा, अगर इस विभाग में 10 रामदास और हो जाए तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन महेश ये सब दूर खड़ा सुन रहा था। उसे रामदास की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके मन में जलन और बढ़ गई। वो धीरे धीरे अपने कुछ साथियों के पास गया और बोला, देखना, इतनी ईमानदारी का भी एक दिन अंत होगा। मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि यही रामदास सबकी नजरों में चोर बन जाएगा। संगत जी, महेश के मन में उस समय जो ईर्ष्या पैदा हुई वही आगे चलकर रामदास के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। उधर कार्यालय में अधिकारी ने अटैची खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही ताला खोला गया, कमरे में बैठे सभी लोगों की आंखें एकदम फैल गई। अटैची के अंदर नोटों की गड्डियां, महत्वपूर्ण सरकारी फाइलें और कुछ ऐसे दस्तावेज रखे थे जिनकी कीमत पैसों से भी कहीं ज्यादा थी। पूरा कमरा कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सभी की नजरें रामदास के चेहरे पर टिक गई, क्योंकि अगर वो चाहता तो इस अटैची के साथ हमेशा के लिए गायब हो सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये अटैची किस शहर के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की थी। और जब उसका असली मालिक सामने आएगा, तब पूरी शहर की सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। राधा स्वामी जी, संगत जी, नगर निगम के अधिकारी शर्मा जी जैसे ही उस काली अटैची को खोलते हैं, पूरे कमरे का वातावरण एकदम बदल जाता है। अंदर करीने से रखी हुई नोटों की कई गड्डियां, कुछ महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज, कई मूल रजिस्ट्री के कागज, बैंक के सीलबंद लिफाफे और एक चमड़े की डायरी रखी हुई थी। वहां मौजूद हर कर्मचारी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। किसी ने धीरे से कहा, अगर ये अटैची किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। शर्मा जी ने तुरंत रामदास की तरफ देखा। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर रामदास के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रामदास, आज तुमने केवल अपना नहीं, पूरे विभाग का सम्मान बढ़ाया है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद ये अटैची लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाता। लेकिन तुमने अपनी गरीबी से बड़ा अपना ईमान रखा। ऐसे लोग आज के समय में बहुत कम मिलते हैं। रामदास ने सिर झुकाकर बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, साहब, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। जो चीज मेरी नहीं थी उसे लौटाना मेरा कर्तव्य था। अगर मैं इसे घर ले जाता तो मेरी बेटी की किताबें उस पैसे से आ जाती, लेकिन उसकी परवरिश हमेशा के लिए खराब हो जाती। मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले उसे ईमानदार इंसान बनाना चाहता हूं। मालिक ने हमें कम दिया है, लेकिन जो दिया है वो मेहनत का दिया है। मैं अपने बच्चों को ऐसा निवाला कभी नहीं खिलाना चाहता जिसमें किसी और का हक मिला हो। शर्मा जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने वहीं मौजूद सभी कर्मचारियों से कहा, आज से ये घटना इस कार्यालय में उदाहरण बनकर रहेगी। जब भी कोई कर्मचारी बेईमानी की तरफ कदम बढ़ाएगा, उसे रामदास का नाम याद दिलाया जाएगा। ये सुनकर कई कर्मचारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था
जिसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच चुकी थी। वो था महेश। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि एक साधारण सफाई कर्मचारी पूरे कार्यालय का सम्मान बनता जा रहा है। उसके मन में ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो किसी भी तरह रामदास को बदनाम करना चाहता था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे जो करना पड़े, वो इस ईमानदारी की छवि को तोड़कर रहेगा। उसी समय शर्मा जी ने अटैची में रखी डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर एक नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। साथ ही लिखा था, यदि ये अटैची किसी ईमानदार व्यक्ति को मिले तो कृपया तुरंत संपर्क करें। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिनके खो जाने से अनेक परिवारों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। शर्मा जी ने तुरंत वो नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई। वो शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी राजीव मेहता थे। फोन उठाते ही उन्होंने घबराकर पूछा, क्या मेरी अटैची मिल गई? मैं सुबह से पूरे शहर में उसे ढूंढ रहा हूं। उसमें केवल पैसे नहीं, कई गरीब परिवारों की जमीन के कागज, अस्पताल निर्माण से जुड़े दस्तावेज और बैंक की मूल फाइलें हैं। अगर वो नहीं मिलती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहता जी, आपकी अटैची सुरक्षित है और उसे हमारे सफाई कर्मचारी रामदास ने सड़क से उठाकर बिना खोले हमारे पास जमा कराया है। कुछ क्षणों के लिए दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर राजीव मेहता की आवाज आई, मैं अभी इसी समय पहुंच रहा हूं। करीब 20 मिनट बाद कई गाड़ियां नगर निगम कार्यालय के बाहर आकर रुकी। शहर के बड़े उद्योगपति राजीव मेहता स्वयं अंदर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी अटैची देखी, उन्होंने राहत की लंबी सांस ली। उन्होंने तुरंत दस्तावेज देखे। सब कुछ सुरक्षित था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने शर्मा जी से पूछा, ये अटैची किसने लौटाई है? शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए रामदास की तरफ इशारा किया। राजीव मेहता ने पहली बार उस साधारण सफाई कर्मचारी को ध्यान से देखा। सामने खड़ा आदमी फटे हुए कपड़ों में था। पैरों में घिसी हुई चप्पलें थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मेहता जी धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, भाई, क्या तुम्हें पता है इस अटैची में कितना पैसा था? रामदास ने शांत स्वर में कहा, नहीं साहब, मैंने खोला ही नहीं। तुम्हें जरा भी जानने की इच्छा नहीं हुई? रामदास मुस्कुराया और बोला, साहब, जो चीज मेरी नहीं, उसे देखने का अधिकार भी मेरा नहीं। ये उत्तर सुनते ही पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। राजीव मेहता कुछ पल तक रामदास को देखते रहे। फिर उन्होंने अचानक आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे केवल मेरी अटैची नहीं लौटाई, तुमने मेरा विश्वास लौटा दिया है। मुझे लगता था कि इस दुनिया में ईमानदारी केवल किताबों में रह गई है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि मालिक अभी भी ऐसे लोगों को धरती पर भेजते हैं जो धन से बड़े चरित्र को मानते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक मोटी रकम निकालकर रामदास की तरफ बढ़ाई, लेकिन रामदास ने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनम्रता से कहा, साहब, अगर मैंने ये काम इनाम के लिए किया होता तो शायद अटैची पहले ही खोल लेता। मुझे आपका धन्यवाद ही बहुत बड़ा पुरस्कार है। ये सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति का सिर अपने आप झुक गया। लेकिन संगत जी, यहीं से रामदास के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी, क्योंकि महेश, जो अब तक केवल उससे जलता था, अब उसके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचने वाला था जिससे पूरे शहर के सामने रामदास पर चोरी का आरोप लगने वाला था। राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसे ही रामदास ने राजीव मेहता के हाथों से इनाम की मोटी रकम लेने से विनम्रता के साथ मना किया, वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। किसी ने धीरे से कहा, आज के समय में ऐसा इंसान मिलना बहुत कठिन है। लेकिन रामदास के चेहरे पर न कोई गर्व था और न ही किसी प्रकार का अहंकार। उसने केवल दोनों हाथ जोड़कर इतना कहा, साहब, अगर मेरी ईमानदारी बिकने लगे तो फिर वो ईमानदारी नहीं रहेगी। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे इतना जरूर दिया है कि मैं रात को बिना डर के सो सकता हूं।
यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। राजीव मेहता कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने आगे बढ़कर पूरे कार्यालय के सामने रामदास को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर कई कर्मचारियों की आंखें भर आईं। एक बड़े उद्योगपति का एक साधारण सफाई कर्मचारी को सम्मान के साथ गले लगाना पूरे कार्यालय के लिए एक असाधारण घटना थी। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारे विभाग का सबसे बड़ा सम्मान किसी अधिकारी को नहीं, बल्कि एक सफाई कर्मचारी को मिला है। तालियों की आवाज पूरे कार्यालय में गूंज उठी, लेकिन उसी भीड़ में खड़ा महेश भीतर ही भीतर जल रहा था। उसके मन में अब ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी थी कि वो किसी भी कीमत पर रामदास की इस इज्जत को मिटाना चाहता था। उसी शाम महेश अपने 2 साथियों के साथ एक चाय की दुकान पर बैठा था। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, आज पूरे शहर में उसी रामदास की चर्चा हो रही है। लोग उसे संत बना रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो अधिकारी भी उसी की सुनेंगे। अब समय आ गया है कि उसकी असली औकात सबको दिखाई जाए। उसके एक साथी ने पूछा, लेकिन करेगा क्या? महेश धीरे से मुस्कुराया और बोला, कल नगर निगम के नए सफाई जोन का हिसाब होना है। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि चोरी का इल्जाम सीधे रामदास पर आएगा। जब पुलिस उसे पकड़कर ले जाएगी, तब देखूंगा उसकी ईमानदारी कौन बचाता है। संगत जी, दूसरी तरफ रामदास अपने छोटे से घर लौट चुका था। सीता ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर पूछा, आज बहुत देर हो गई, सब ठीक तो है? रामदास ने पूरी घटना उसे विस्तार से सुनाई। गौरी भी ध्यान से सब सुन रही थी। उसने खुशी से कहा, बाबा, आज तो पूरे शहर को आप पर गर्व होगा। लेकिन रामदास मुस्कुराकर बोला, बेटी, इंसान को अपने अच्छे काम का शोर नहीं करना चाहिए। अगर आज लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो कल वही लोग मेरी बुराई भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मालिक को याद रखना चाहिए, लोगों की बातों को नहीं। रात को खाना खाने के बाद रामदास हमेशा की तरह मालिक की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे मालिक, अगर आज मेरे कारण किसी का भला हुआ है तो उसका श्रेय मुझे मत देना। मेरे मन में कभी अहंकार मत आने देना। मुझे हमेशा वही साधारण सफाई कर्मचारी बनाए रखना, जो मेहनत की रोटी खाकर संतोष से सो जाता है। ये कहते कहते उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसी समय उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है। अगली सुबह नगर निगम कार्यालय में बहुत हलचल थी। नए सफाई जोन के लिए विशेष सफाई उपकरण, मशीनें और कुछ नकद भुगतान की राशि कार्यालय में पहुंची थी। सभी कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। महेश पहले से ही अपनी योजना तैयार कर चुका था। उसने गुप्त रूप से कार्यालय के कैश बॉक्स से एक बड़ी रकम निकालकर उस पुराने स्टोर रूम में छिपा दी जहां सफाई कर्मचारियों का सामान रखा जाता था। फिर उसने चुपके से वह थैला रामदास की झाड़ू और उपकरणों के पीछे रख दिया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वो मन ही मन सोच रहा था, आज देखता हूं तेरी ईमानदारी कैसे बचती है। कुछ देर बाद अचानक कार्यालय में हड़कंप मच गया। कैशियर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कैश बॉक्स से पैसे गायब हैं, किसी ने पैसे चुरा लिए हैं। पूरे कार्यालय में अफरातफरी मच गई। अधिकारी शर्मा जी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने सभी कर्मचारियों को वहीं रुकने का आदेश दिया और कहा कि पूरे कार्यालय की तलाशी ली जाएगी। महेश ने तुरंत मौका देखकर कहा, साहब, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। चाहे अधिकारी हो या सफाई कर्मचारी, सबकी तलाशी होनी चाहिए। शर्मा जी ने गंभीरता से सिर हिलाया। तलाशी शुरू हुई। एक एक अलमारी देखी गई, एक एक मेज देखी गई। फिर सफाई कर्मचारियों का स्टोर रूम खोला गया। जैसे ही रामदास की झाड़ू के पीछे रखा थैला बाहर निकाला गया, पूरा कमरा सन्न रह गया। थैले के अंदर वही गायब हुई नकदी रखी हुई थी। सभी लोगों की नजरें एक साथ रामदास की तरफ घूम गई। महेश ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, साहब, मैंने कहा था ना, जो लोग ज्यादा ईमानदारी का दिखावा करते हैं,
अक्सर वही सबसे बड़े खिलाड़ी निकलते हैं। संगत जी, एक ही पल में जिस रामदास की ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में हो रही थी, उसी रामदास पर चोरी का आरोप लग चुका था। लेकिन मालिक की अदालत अभी बाकी थी, क्योंकि सच छिप सकता है, हार नहीं सकता। राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसे ही उस थैले से गायब हुई नकदी निकली, पूरे नगर निगम कार्यालय में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही घंटे पहले जिस रामदास की ईमानदारी की मिसाल दी जा रही थी, अब उसी पर चोरी का आरोप लग चुका था। कई कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आदमी करोड़ों की कीमत वाली अटैची बिना खोले लौटा सकता है, वो कुछ रुपयों के लिए चोरी करेगा। लेकिन इंसान की दुनिया में सच से पहले अक्सर शक पहुंच जाता है। महेश के चेहरे पर अंदर ही अंदर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो चुकी है। उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, शर्मा जी, अब तो सबूत भी मिल गया। इतने दिनों से ये ईमानदारी का नाटक कर रहा था, बड़े लोगों का विश्वास जीतकर अपनी छवि बना ली, और अब असली चेहरा सामने आ गया। कानून सबके लिए बराबर होता है, इसे तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। संगत जी, वहां मौजूद कई कर्मचारी महेश की बात सुनकर चुप थे, लेकिन उनके दिल उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक रामदास को देखा था। वो आदमी जिसने कभी किसी का एक रुपया तक गलत नहीं लिया, वो अचानक चोरी कर ले, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। अधिकारी शर्मा जी भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने रामदास की तरफ देखा। उन्हें उम्मीद थी कि वो घबराएगा, रोएगा या अपने बचाव में कुछ कहेगा, लेकिन रामदास बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न डर था, न गुस्सा और न ही घबराहट। उसने केवल मालिक की तस्वीर वाले छोटे लॉकेट को अपने सीने से लगाया और धीरे से कहा, साहब, अगर आपको लगता है कि ये पैसे मैंने लिए हैं, तो आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन मैं अपने मालिक को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैंने इन पैसों को पहली बार अभी देखा है। मेरी गरीबी गवाही दे सकती है, लेकिन मेरी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगी। उसके शब्द सुनकर पूरे कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। शर्मा जी ने गंभीर स्वर में पूछा, रामदास, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ और कहना है? रामदास ने सिर झुकाकर बहुत शांत आवाज में कहा, साहब, मैं अपनी सफाई मालिक की अदालत में दूंगा। इंसानों की अदालत में सबूत चलते हैं, लेकिन मालिक की अदालत में सच्चाई चलती है। अगर मैंने चोरी की होगी तो मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे विश्वास है कि मालिक स्वयं मेरा सम्मान वापस दिलाएंगे। इतने में पुलिस भी कार्यालय पहुंच गई। एक पुलिस अधिकारी आगे बढ़ा और उसने औपचारिक रूप से रामदास से पूछताछ शुरू की। उसने पूछा, क्या यह थैला तुम्हारा है? रामदास ने तुरंत कहा, नहीं साहब। अधिकारी ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है ये पैसे तुम्हारे सामान के पीछे कैसे पहुंचे? रामदास ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं साहब, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं सुबह आया, रोज की तरह अपना काम करने लगा, और अब पहली बार इन्हें देख रहा हूं। पुलिस अधिकारी कई वर्षों का अनुभवी था। उसने रामदास की आंखों में देखा। उसे वहां भय नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाई दे रही थी। लेकिन कानून केवल भावनाओं से नहीं चलता। उसने शर्मा जी से कहा, जांच पूरी होने तक हमें इन्हें साथ ले जाना पड़ेगा। संगत जी, ये सुनते ही कार्यालय में खड़े कई कर्मचारियों की आंखें भर आई। सफाई कर्मचारी जो वर्षों से रामदास के साथ काम करते थे, वे एक दूसरे से कहने लगे, ये नहीं हो सकता, रामदास ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ महेश मन ही मन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि आज उसने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। उसने धीरे से अपने साथी से कहा, अब देखना, कल अखबारों में यही खबर छपेगी कि ईमानदारी का ढोंग करने वाला सफाई कर्मचारी चोर निकला। उधर जब यह खबर रामदास के घर पहुंची तो उसकी पत्नी सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पड़ोस की एक महिला दौड़ती हुई आई और बोली,
सीता, नगर निगम से लोग कह रहे हैं कि रामदास को चोरी के आरोप में पुलिस ले गई। ये सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत कहा, यह झूठ है। मेरे बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने तो मुझे हमेशा सिखाया है कि दूसरे का हक लेना सबसे बड़ा पाप होता है। सीता ने कांपते हुए हाथों से मालिक की तस्वीर उठाई और रोते हुए बोली, हे मालिक, अगर मेरे पति निर्दोष हैं तो उनका सम्मान वापस दिला देना। हमें गरीबी मंजूर है, लेकिन झूठा कलंक नहीं। उसी समय शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजीव मेहता अपने कार्यालय में बैठे थे। तभी उनके एक कर्मचारी ने अखबार की वेबसाइट पर चल रही ये खबर दिखाई, करोड़ों की अटैची लौटाने वाला सफाई कर्मचारी चोरी के आरोप में गिरफ्तार। ये खबर पढ़ते ही राजीव मेहता कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने जोर से कहा, यह असंभव है। जिस आदमी ने मेरी करोड़ों की अटैची बिना खोले लौटा दी, वो कुछ हजार रुपए की चोरी नहीं कर सकता। इस मामले में जरूर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी निकलवाई और सीधे नगर निगम कार्यालय की ओर रवाना हो गए। लेकिन संगत जी, राजीव मेहता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस षड्यंत्र की उन्हें केवल आशंका हो रही थी, उसका एक छोटा सा सबूत कार्यालय के एक पुराने सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। और वही एक वीडियो कुछ ही घंटों बाद पूरे शहर के सामने सच्चाई का ऐसा पर्दाफाश करने वाला था कि झूठ बोलने वालों का सिर शर्म से झुक जाएगा और रामदास की ईमानदारी के सामने पूरा शहर खड़ा होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएगा। राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसे ही राजीव मेहता को यह खबर मिली कि जिस रामदास ने उनकी करोड़ों रुपए की अटैची बिना खोले लौटा दी थी, उसी पर अब चोरी का आरोप लगा है, उनका मन इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए अपनी गाड़ी सीधे नगर निगम कार्यालय की ओर मोड़ दी। पूरे रास्ते उनके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था कि जिस इंसान ने लालच के सबसे बड़े अवसर को ठुकरा दिया, वो कुछ हजार रुपए की चोरी कैसे कर सकता है। उन्हें बार बार रामदास का वो शांत चेहरा याद आ रहा था, जब उसने कहा था कि जो चीज मेरी नहीं है उसे देखने का भी मुझे अधिकार नहीं। ऐसे शब्द कोई दिखावे के लिए नहीं बोल सकता। ऐसे शब्द वही बोलता है जिसके भीतर सच्चाई बसती हो। राजीव मेहता ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, वो रामदास को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उधर पुलिस रामदास को थाने ले जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रामदास के चेहरे पर आज भी वही शांति थी जो हर दिन दिखाई देती थी। उसने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, किसी पर आरोप नहीं लगाया और न ही अपने भाग्य को कोसा। उसने केवल मालिक की तस्वीर वाले छोटे लॉकेट को अपने माथे से लगाया और धीरे से कहा, हे मालिक, अगर ये परीक्षा है तो मुझे इसे भी मुस्कुराकर स्वीकार करने की शक्ति देना। मैं जानता हूं कि झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच्चाई को हमेशा के लिए कोई नहीं हरा सकता। मेरी चिंता मत करना, मेरी पत्नी और बेटी का साहस बनाए रखना। यह सुनकर वहां खड़े एक युवा पुलिसकर्मी की आंखें भर आईं। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से धीरे से कहा, सर, मैंने कई अपराधियों को देखा है। कोई रोता है, कोई बहाना बनाता है, कोई गुस्सा करता है, लेकिन इस आदमी की आंखों में अजीब सी सच्चाई दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता कि यह चोरी कर सकता है। वरिष्ठ अधिकारी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन कानून केवल भावनाओं से नहीं चलता। अगर यह निर्दोष है तो सबूत उसे निर्दोष साबित कर देंगे। उसी समय राजीव मेहता नगर निगम कार्यालय पहुंच चुके थे। उन्होंने सीधे अधिकारी शर्मा जी से कहा, मुझे इस पूरे मामले की हर जानकारी चाहिए। मैं इस आदमी को जानता हूं जिसने मेरी करोड़ों की अटैची लौटाई हो। वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। जरूर कोई बड़ी साजिश हुई है। शर्मा जी ने भी गंभीर स्वर में कहा, मेहता जी, मेरा दिल भी यही कह रहा है, लेकिन नकदी उसके सामान के पीछे मिली है। यही सबसे बड़ी समस्या है। राजीव मेहता कुछ पल सोचते रहे, फिर अचानक बोले, कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना?
शर्मा जी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, लेकिन पुराने स्टोर रूम वाला कैमरा कई दिनों से ठीक से काम नहीं कर रहा था। तभी पीछे खड़े कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा, सर, कैमरा खराब नहीं था, उसकी रिकॉर्डिंग सर्वर पर सेव हो रही थी, बस मॉनिटर पर लाइव दिखाई नहीं दे रही थी। यह सुनते ही सबकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। शर्मा जी ने तुरंत रिकॉर्डिंग निकलवाने का आदेश दिया। सभी लोग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने इकट्ठा हो गए। महेश का चेहरा पहली बार पीला पड़ने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगी। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहले सामान्य दृश्य दिखाई दिए। फिर सुबह का समय आया। रामदास अपनी झाड़ू लेकर रोज की तरह काम पर आता दिखाई दिया। वो अपना सामान रखकर बाहर सफाई करने चला गया। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर महेश दिखाई दिया। वो चारों तरफ देखकर धीरे धीरे स्टोर रूम के अंदर घुसा। उसने अपनी जेब से वही नकदी वाला थैला निकाला और चुपके से रामदास की झाड़ू और सफाई के सामान के पीछे छिपा दिया। इसके बाद वो सामान्य चेहरे के साथ बाहर निकल गया। संगत जी, जैसे ही ये दृश्य स्क्रीन पर समाप्त हुआ, पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। महेश के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें नीचे झुक गई। राजीव मेहता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, जिस इंसान की ईमानदारी पर पूरा शहर गर्व कर रहा था, तूने उसे बदनाम करने की कोशिश की। तूने केवल एक गरीब आदमी पर झूठा आरोप नहीं लगाया, बल्कि इंसानियत को शर्मिंदा किया है। महेश वही घुटनों के बल बैठ गया, रोने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रामदास की बढ़ती एज से जलने लगा था। मुझे लगा था कि अगर लोग उसकी तारीफ करते रहे तो मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी, इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा। मुझे माफ कर दीजिए। इतने में पुलिस अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया कि रामदास को सम्मान के साथ वापस लाया जाए और महेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा दृश्य अभी बाकी था, क्योंकि जब रामदास को यह बताया जाएगा कि असली चोर पकड़ा जा चुका है, तब वो महेश के लिए ऐसी बात कहेगा जिसे सुनकर पूरे शहर की आंखें नम हो जाएंगी और लोग समझ जाएंगे कि ईमानदारी से भी बड़ा गुण क्षमा करना होता है। राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसे ही पुलिस रामदास को सम्मान के साथ वापस नगर निगम कार्यालय लेकर आई, पूरे कार्यालय का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ देर पहले तक जहां उसी आदमी पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा था, वहीं अब हर व्यक्ति की नजर शर्म से झुकी हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रामदास की आंखों में देखकर बात कर सके। अधिकारी शर्मा जी स्वयं आगे बढ़े और उन्होंने रामदास के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, रामदास, आज हम सबने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। हमने तुम्हारी वर्षों की ईमानदारी पर एक पल में शक कर लिया। हमें माफ कर दो। ये सुनते ही पूरे कार्यालय में खड़े सभी कर्मचारी भी धीरे धीरे आगे आने लगे। जो लोग कुछ घंटे पहले चुपचाप तमाशा देख रहे थे, अब उनके चेहरों पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन संगत जी, सबसे अद्भुत बात यह थी कि रामदास के चेहरे पर आज भी न गुस्सा था, न शिकायत और न ही किसी प्रकार का अभिमान। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, साहब, अगर मैं आप सबसे नाराज हो जाऊं तो मेरी वर्षों की साधना व्यर्थ हो जाएगी। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वो गलती मान ले तो उसे माफ कर देना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। मालिक ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि दिल में बैर रखकर कभी शांति नहीं मिलती। रामदास की ये बात सुनकर वहां उपस्थित कई कर्मचारियों की आंखों से आंसू निकल पड़े। राजीव मेहता भी कुछ पल तक उसे देखते रहे। उन्होंने आगे बढ़कर फिर से रामदास को गले लगाया और कहा, आज मैंने धनवान और महान इंसान में फर्क समझा है। धन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन तुम्हारे जैसा विशाल हृदय शायद मेरे पास भी नहीं है। जिस आदमी ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, तुम उसी के लिए भी क्षमा की बात कर रहे हो। सचमुच मालिक
ऐसे ही लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उधर महेश पुलिस के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, रामदास, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। तेरी ईमानदारी से मुझे जलन होने लगी थी। मुझे लगा था कि लोग तुझे सम्मान देंगे और मुझे कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने तुझे चोर साबित करने की कोशिश की। मैं इस लायक भी नहीं कि तुझसे माफी मांग सकूं। अगर तू चाहे तो मुझे जीवन भर की सजा मिल सकती है। इतना कहकर वो रामदास के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। संगत जी, पूरा कार्यालय सांस रोके ये दृश्य देख रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब रामदास क्या करेगा। क्या वो महेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगा? क्या वो बदला लेगा? क्या वो उसे अपमानित करेगा? लेकिन रामदास धीरे धीरे नीचे झुका। उसने महेश को दोनों हाथों से उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भी नम थी। उसने बहुत प्यार से कहा, महेश भाई, अगर आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगा तो फिर मेरी ईमानदारी अधूरी रह जाएगी। ईमानदारी केवल पैसे न चुराने का नाम नहीं है। ईमानदारी का अर्थ है अपने दिल को भी साफ रखना। मैं नहीं चाहता कि तेरी गलती की वजह से तेरे बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाए। मैं चाहता हूं कि तू आज से एक नई जिंदगी शुरू कर। मालिक ने मुझे बचा लिया, अब तू भी अपने जीवन को बदल ले। ये सुनते ही महेश जोर जोर से रोने लगा। उसने रामदास के हाथ पकड़ लिए और कहा, आज से मैं भी तेरी तरह ईमानदारी से जीवन जीऊंगा। मैंने धन कमाया लेकिन सम्मान खो दिया। तूने धन नहीं कमाया लेकिन पूरे शहर का सम्मान जीत लिया। राजीव मेहता ये सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत नगर निगम के अधिकारियों से कहा, आज इस आदमी को केवल निर्दोष साबित करना पर्याप्त नहीं है। पूरे शहर को यह सच्चाई पता चलनी चाहिए कि असली ईमानदारी कैसी होती है। मैं चाहता हूं कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। जिस तरह झूठी खबर फैली थी, उसी तरह सच्चाई भी पूरे शहर तक पहुंचे। कुछ ही घंटों में शहर के सभी बड़े समाचार चैनल, अखबारों के पत्रकार और मीडियाकर्मी नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। कैमरे लगाए गए, माइक तैयार हुए। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर एक साधारण सफाई कर्मचारी अचानक पूरे शहर की चर्चा का विषय कैसे बन गया। पत्रकारों ने सबसे पहले राजीव मेहता से पूछा, आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, फिर भी एक सफाई कर्मचारी के लिए इतना समय क्यों दे रहे हैं? राजीव मेहता मुस्कुराए और बोले, क्योंकि आज इस आदमी ने मुझे सिखाया है कि समाज को साफ रखने वाला केवल सड़कें नहीं साफ करता, वो लोगों के चरित्र का आईना भी साफ करता है। अगर रामदास जैसा इंसान इस शहर में है तो हमें गर्व होना चाहिए। फिर कैमरा रामदास की ओर घुमाया गया। पत्रकारों ने पूछा, रामदास जी, आपको झूठा चोर बनाया गया, पुलिस थाने तक जाना पड़ा, फिर भी आपने महेश को माफ कर दिया। क्या आपके मन में उसके लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है? रामदास ने बहुत धीरे से मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर मैं गुस्सा अपने दिल में रखूंगा तो सबसे पहले मैं ही जलूंगा। मालिक ने मुझे गरीबी दी है लेकिन दिल की अमीरी भी दी है। मैं नहीं चाहता कि किसी की गलती की वजह से मेरे दिल में नफरत जन्म ले। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, बल्कि गलती मानने से बड़ा हो जाता है। संगत जी, रामदास के ये शब्द सीधे लाखों लोगों के दिल तक पहुंचे, लेकिन मालिक की सबसे बड़ी लीला अभी सामने आनी बाकी थी। क्योंकि अगले ही दिन पूरा शहर, जिस गरीब सफाई कर्मचारी को कभी कोई पहचानता भी नहीं था, उसी के सम्मान में ऐसा आयोजन करने वाला था जिसकी कल्पना स्वयं रामदास ने भी कभी नहीं की थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, अगले दिन जब सूरज की पहली किरण पूरे शहर पर पड़ी, तब किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आज का दिन इस शहर के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सुबह से ही नगर निगम के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। अखबारों की पहली सुर्खी थी, गरीब सफाई कर्मचारी की ईमानदारी ने पूरे शहर का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हर समाचार चैनल पर रामदास की कहानी दिखाई जा रही थी।
लोग अपने बच्चों को उसके बारे में बता रहे थे। स्कूलों में अध्यापक विद्यार्थियों को उसकी ईमानदारी का उदाहरण दे रहे थे। मंदिरों, दुकानों, चाय की टपरी और दफ्तरों में केवल एक ही चर्चा थी कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए चरित्र धन से बड़ा होता है। लेकिन संगत जी, इन सब बातों से बिल्कुल अनजान रामदास उसी समय अपनी पुरानी साइकिल साफ कर रहा था। उसके लिए आज भी दिन वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। उसने मालिक की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर आंखें बंद की और वही पुरानी प्रार्थना दोहराई, हे मालिक, अगर लोगों ने मेरी प्रशंसा की है तो उसे मेरे मन तक मत आने देना। मुझे हमेशा वही साधारण इंसान बनाए रखना जो मेहनत की कमाई को सबसे बड़ा प्रसाद समझता है। कुछ ही देर बाद नगर निगम की गाड़ी उसके छोटे से घर के सामने आकर रुकी। अधिकारी शर्मा जी स्वयं नीचे उतरे। उनके साथ राजीव मेहता और शहर के कई सम्मानित लोग भी थे। पूरे मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े लोग रामदास के घर क्यों आए हैं। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, रामदास, आज पूरे शहर ने तुम्हें सम्मान देने का निर्णय लिया है, कृपया हमारे साथ चलो। रामदास घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं तो एक साधारण सफाई कर्मचारी हूं। मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया कि मेरा सम्मान किया जाए। राजीव मेहता ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, तुमने हमें ये याद दिलाया है कि ईमानदारी अभी भी जिंदा है। आज सम्मान तुम्हारा नहीं, ईमानदारी का होने जा रहा है। रामदास ने अपनी पत्नी सीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गौरी गर्व से अपने पिता को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, आज मालिक ने आपकी सच्चाई का फल पूरे शहर को दिखा दिया। रामदास ने मुस्कुराकर बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, याद रखना, फल कभी कर्म देखकर नहीं मांगना चाहिए। अच्छे कर्म इसलिए करो क्योंकि वही सही रास्ता है, न कि इसलिए कि एक दिन सम्मान मिलेगा। जब रामदास नगर निगम पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आई। पूरा प्रांगण फूलों से सजाया गया था। मंच पर शहर के बड़े अधिकारी, समाज सेवी, व्यापारी, शिक्षक और सैकड़ों नागरिक बैठे थे। जैसे ही रामदास मंच की ओर बढ़ा, पूरा मैदान खड़ा हो गया। कई मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। जिस आदमी को कुछ दिन पहले लोग पहचानते भी नहीं थे, आज उसी के सम्मान में पूरा शहर खड़ा था। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, ये सब मालिक की कृपा है। कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सबसे पहले अधिकारी शर्मा जी बोले, मैं आज स्वीकार करता हूं कि हमने एक सच्चे इंसान पर शक करके बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन रामदास ने हमें सिखाया कि सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। आज से नगर निगम का वार्षिक ईमानदारी सम्मान रामदास के नाम से दिया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि एक साधारण सफाई कर्मचारी ने पूरे शहर को चरित्र का अर्थ समझाया था। इसके बाद राजीव मेहता मंच पर आए। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में हजारों सफल लोगों को देखा है, लेकिन आज पहली बार एक महान इंसान देखा है। सफलता धन से मिल सकती है, लेकिन महानता केवल चरित्र से मिलती है। इसलिए आज से मेरी कंपनी हर वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन ईमानदार कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी, और इस योजना का नाम होगा रामदास ईमानदारी छात्रवृत्ति। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रामदास के चेहरे पर आज भी वही विनम्र मुस्कान थी। फिर मंच संचालक ने रामदास से कुछ शब्द कहने का आग्रह किया। रामदास धीरे धीरे मंच के सामने आया। उसने माइक पकड़ा। कुछ पल तक वो मौन खड़ा रहा। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, मैं कोई महान आदमी नहीं हूं। मैं आज भी वही सफाई कर्मचारी हूं जो कल था। फर्क सिर्फ इतना है कि कल लोग मुझे जानते नहीं थे और आज पहचानने लगे हैं। लेकिन मेरा काम, मेरा धर्म और मेरा मालिक आज भी वही है।
अगर आज आप मुझे सम्मान दे रहे हैं तो मैं हाथ जोड़कर एक ही विनती करूंगा, कभी किसी गरीब इंसान को उसके कपड़ों से मत आंकिए, कभी किसी मजदूर को छोटा मत समझिए। जो सड़क साफ करता है वो भी उसी मालिक की संतान है जिसने बड़े बड़े महलों में रहने वालों को बनाया है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। रामदास ने आगे कहा, आज लोग मेरी ईमानदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अगर मेरी पत्नी ने हमेशा मुझे सही रास्ते पर चलने का साहस न दिया होता, अगर मेरी बेटी ने कभी गरीबी की शिकायत न की होती, और अगर मालिक ने हर कठिन समय में मेरा हाथ न पकड़ा होता, तो शायद मैं भी डगमगा जाता। इसलिए ये सम्मान अकेले मेरा नहीं है, ये हर उस मां का है जो अपने बच्चों को सच बोलना सिखाती है। ये हर उस पिता का है जो मेहनत की कमाई घर लाता है। ये हर उस मजदूर का है जो पसीने की रोटी खाकर भी गर्व से जीता है। इतना कहकर रामदास मंच से नीचे उतर गया, लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू ला दिए। महेश, जो पुलिस की निगरानी में कार्यक्रम में लाया गया था, धीरे धीरे आगे आया। उसने पूरे शहर के सामने रामदास के चरण पकड़ लिए। रोते हुए बोला, आज अगर तू चाहता तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता, लेकिन तूने मुझे माफ करके नया जीवन दे दिया। आज से मैं हर दिन ईमानदारी से काम करूंगा और अपनी पहली कमाई से किसी गरीब की मदद करूंगा। रामदास ने उसे तुरंत उठाया, गले लगाया और कहा, जिस दिन इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका नया जन्म हो जाता है। संगत जी, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजीव मेहता भी मंच से उतरकर रामदास के चरणों में झुक गए। रामदास घबरा गया। उसने तुरंत उन्हें उठाया, लेकिन राजीव मेहता ने कहा, मैं किसी गरीब आदमी के चरण नहीं छू रहा। मैं उस ईमानदारी को प्रणाम कर रहा हूं जिसने मुझे इंसानियत का असली अर्थ सिखाया है। उस दिन के बाद रामदास का जीवन बदल गया, लेकिन उसके स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं आया। वो अगले ही दिन फिर सुबह 4 बजे उठा, मालिक के सामने दीपक जलाया, पुरानी साइकिल उठाई और पहले की तरह शहर की सड़कें साफ करने निकल पड़ा। जब लोगों ने उससे पूछा, अब तो तुम्हें बड़ा पद मिल सकता है, फिर भी ये काम क्यों? तो रामदास मुस्कुराकर बोला, काम कभी छोटा नहीं होता। अगर मैं अपनी झाड़ू छोड़ दूं तो मैं उस मालिक की सीख भूल जाऊंगा जिसने मुझे सिखाया कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। संगत जी, आज भी उस शहर में जब ईमानदारी की बात होती है तो लोग किसी अमीर व्यापारी या बड़े अधिकारी का नाम नहीं लेते। वे एक गरीब सफाई कर्मचारी रामदास का नाम लेते हैं, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि चरित्र की चमक सोने चांदी से कहीं अधिक होती है। याद रखिए, धन समाप्त हो सकता है, पद छिन सकता है, प्रसिद्धि समय के साथ कम हो सकती है, लेकिन ईमानदारी और अच्छे कर्म ऐसे दीपक हैं जो इंसान के जाने के बाद भी समाज को रोशनी देते रहते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मालिक पर विश्वास रखिए, मेहनत की कमाई खाइए, किसी का हक मत छीनिए और अपने चरित्र को कभी मत बेचिए, क्योंकि मालिक की अदालत में इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके कर्मों से होती है। राधा स्वामी जी।